अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुमताज़ एम्बिशियस किचन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्लैक पेपर चिकन। तो काली मिर्च चिकन बोल सकते हो, ब्लैक पेपर चिकन बोल सकते हो। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये रेसिपी जो है बहुत ही उम्दा तरीके से तैयार हो जाती है और उतनी ही मज़ेदार लगती है। तो मैंने चिकन यहाँ पर ले लिया है, हाफ़ केजी के दरमियान चिकन है ये। और मैंने 3 स्पून इसमें दही डाल दिया है, 3 बड़े चम्मच जो मैंने इसमें दही डाल दिया है। और अभी मैं इसके अंदर डाल दूँगी सॉल्ट, टेस्ट अकॉर्डिंग आप डालिएगा। और हाफ़ स्पून के करीब इसमें मैं डाल दूँगी ब्लैक पेपर, जो मैंने पहले से पीस के रखा हुआ है। और बस इसको यहाँ पर हम धनिया पाउडर डाल देंगे 2 स्पून। धनिया पाउडर चला गया। और इसको बहुत अच्छे से मैरिनेट करके हम इसे साइड में रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसमें डलने वाली चीज़ें हैं, तो ये मैंने 10 से 12 के करीब मैंने काजू को पानी में भिगो दिया था पहले से, और उसका पेस्ट बना लिया है मैंने पानी डालकर थोड़ा सा। और मैंने एक बड़ा अनियन का पेस्ट बना लिया है। ब्लैक पेपर मैंने क्रश करके ले लिया है। ब्लैक पेपर की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी क्योंकि रेसिपी ही इसी की है। और बिल्कुल हल्का सा गरम मसाला जाएगा इसमें, 2-3 लौंग रहेगी, 1 दालचीनी, 2 इलायची। और मैंने यहाँ पेस्ट बना लिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 4 हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दी। और यहाँ है कोरिएंडर, ठीक है। तो झटपट से बनाना शुरू करते हैं। तो जितनी भी इंग्रेडिएंट्स है मैंने आपको सब बता दिए हैं। देखिए मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से चिकन को मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे गरम मसाला। बिल्कुल 1 मिनट का रहेगा गरम मसाला इसके अंदर। उसके बाद जो है हम इसमें डाल देंगे अनियन का पेस्ट, जो हमने पीस के रखा हुआ है। और इसे 2 मिनट तक यही चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम मैंने फास्ट कर दी है, और बस इसी खूबसूरती से इसे चलाते रहेंगे। तो गाइस, मैंने ये बता दिया है आपको कि ब्लैक पेपर चिकन में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं और ये किस तरह से बनता है, वो आप प्रोसेस मेरा देख लीजिएगा साथ साथ। तो आज बड़ा मन कर रहा है आपसे कुछ बात करने का, कुछ बातें, कुछ दिल को छू जाने वाली बातें, कुछ आप बीती, कुछ देखी हुई। तो आज दिल कर रहा है कि मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सुनोगे ज़रूर। कहना चाहती हूँ औरत के ऊपर। औरत क्या होती है? औरत क्या होती है? एक लाइन में अगर कोई डेफिनेशन देने बोले इसकी, तो दुनिया का कोई भी इंसान इसकी डेफिनेशन नहीं दे सकता है। क्योंकि इस कायनात में अल्लाह ताला ने औरत का मुकाम इतना अफजल बनाया है। ये अलग बात है कि बहुत सारे नासमझ लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि औरत जो होती है, घर को बनाना, घर को लेके चलना, घर की तामीर को खड़ा करना, मर्द बेशक घर की बुनियाद होता है, लेकिन औरत उस बुनियाद को ऊपर तक लाकर खड़ी करने की और उसे इमारत का रूप देने में सबसे अफजल रूप निभाती है। अहम किरदार होता है उसका। बच्चे जब घर आते हैं और अगर माँ उन्हें नज़र नहीं आती है तो बेचैन हो जाते हैं। जब शौहर घर आते थके मांदे, क्योंकि वो भी ड्यूटी पे जाते हैं, जाहिर है, तो उन्हें भी सामने अपनी बीवी ही चाहिए रहता है। लेकिन फिर मैं ये समझ नहीं पाती हूँ कि जब कभी तकरार होती है, बहस होती है, जो हर किसी के घर में होती है,
क्योंकि ये देखो मामूली ज़िंदगी का रूटीन लाइफ है, एक आम ज़िंदगी का। हर इंसान के घर में तकरार होती है और कहा जाता है कि मोहब्बत भी वहीं होती है, और बेशक होती है मोहब्बत। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि औरत को शेयर करने के लिए अपनी बात को और हाले दिल बयान करने के लिए उसको कभी कभी कोई मिलता नहीं है, नहीं मिलता है कोई। तब ऐसी सूरत में उसे ऐसा लगता है कि क्या मैं अकेली हूँ। बच्चे हैं, उसका एक घर है बसा बसाया। मैं उस औरत की बात कर रही हूँ जो अपने माँ बाप का घर छोड़ चुकी है, जो एक दूसरे घर को बनाने में अपनी पूरी ज़िंदगी उसने कुर्बान कर दी, अपनी ज़िंदगी लगा दी, अपनी ख्वाहिशात को, अपने जज्बात को, अपने एहसासात को साइड में रखकर, और पूरी तरह से कुर्बानी बलिदानी दे दी उसने। और सब कुछ देने के बाद जब कभी तकरार होती है, बहस होती है, जब ऐसा लगता है कि उसका कोई अब अस्तित्व ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है उसका, तब उसे समझ नहीं आता है कि मेरी ज़िंदगी जो है किस पटरी पर जा रही है, मेरे जीने का क्या मकसद है। क्योंकि वो तो जी ही रही है अपने बच्चों के लिए, अपने शोहर के लिए। और जब कभी उसे ऐसा फील होने लगे तो ये समझिएगा कि उसके वो टूटने की बहुत बड़ी कगार पर खड़ी है। तब उसे किसी का ऐसा कांधा चाहिए रहता है जो उसकी बात को समझे। ये कब की बात कर रही हूँ मैं, जब औरत अपना सब कुछ कुर्बान कर चुकी है, लेकिन उसकी वैल्यू उसे पता नहीं चल रही है। उसे एक झटके में ये बता दिया जा रहा है कि तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है। मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद से कोई नहीं गुजरा हो, लेकिन हर औरत कम से कम एक मर्तबा, ऐसे तो हज़ारों मर्तबा कई औरतें गुजरती है ऐसी सिचुएशन से, लेकिन ऐसी सिचुएशन से जब हम गुजरते हैं तब उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। गिव अप करना है या हमें फिर से एक बार खड़े होना है, अपने आप को फिर खड़ा करना है, गिरना है फिर खड़ा होना है। क्योंकि हमें तो गिरने के बाद कोई खड़ा करने वाला भी नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है। आप सोचिएगा ज़रूर जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आज। तो क्या करना चाहिए ऐसे वक्त पर, क्योंकि मर्द बोल देता है, उसे बिल्कुल एहसास नहीं होता है कि औरत के दिल पर क्या बीत रही है, और बोल के वो उस वक्त चला जाता है। लेकिन उस आवाज़ की गूंज में औरत धंसती चली जाती है और धंसती ही चली जाती है। मर्द को लगता है भूल गई, नहीं, औरत भूलती नहीं, माफ़ कर देती है, मगर औरत भूलती नहीं। औरत को कितना मजबूत होना चाहिए, कितना, मेरा ये एक सवाल भी है कि कितना। बार बार टूट के बनना, बार बार टूट के बनना। खाना जो है ना, 3 वक्त का खाना वो अपने माँ बाप के घर भी खाती थी, खुशी से ज़िंदगी जीती थी और अपनी ही धुन में जीती थी। वो, उसे किसी चीज़ का होश नहीं रहता था, उसे बिल्कुल फिक्र नहीं रहती थी कि अभी क्या करना है। उसके सामने खाना आ जाता था। ये माँ बाप की, यहाँ की मायके की लाइफ है। लेकिन शादी के बाद वही औरत, वही कमसीन औरत, नादान औरत जो हर बात से लापरवाह रहती है, वो अपने घर को, अपनी ज़िंदगी को इस तरह संजो लेती है, एक घर बनाती है, उसे सजाती है अपनी मेहनत से,
प्यार से, पाकीज़गी से उस घर को बनाती है वो, और चाहती है कि सिर्फ उसे इज्जत मिले और मोहब्बत। और हर औरत के लिए मोहब्बत से बढ़कर इज्जत होती है, अगर मैं सही कह रही हूँ तो। हर औरत के लिए इज्जत से मोहब्बत से बढ़कर जो है वो इज्जत होती है। आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि आज जो है ये शायद ये अपनी आप बीती सुना रही है या पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। बिल्कुल भी नहीं ऐसी बात है। बात ये है कि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ और मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, बुटीक भी चलाती हूँ, हार्ड वर्किंग लेडी हूँ। तो ऐसे कई मरहले मेरे नज़र के सामने से गुज़रते हैं और कई लोगों का जो है सुलह कराना, ये सब बहुत आम बात है मेरे लिए। तो उन सभी बातों को सोचते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, मैं कई बार एक एक मुद्दे पर कई बार सोचती हूँ मैं कि एक मर्द जो है वो एक औरत को और अपने बच्चों को, क्योंकि शादी के बाद तो उसकी फैमिली हो गई ना, उसकी ज़िम्मेदारी हो गई, उसने बड़े धूमधाम से ब्याह कर लाया है, 4 के बीच आपको लेकर आया है वो, तो आप उसकी ज़िम्मेदारी हो गई, बराबर। तो एक मर्द जो है वो अपनी औरत को खुश क्यों नहीं रख सकता है? उसकी ज़रूरत को पूरा करना, उसे खुश रखना, उसके साथ लॉयल रहना, टाइम देना, बहुत चीज़ें मायने रखती है। पैसा सब कुछ नहीं होता है। अब बहुत सारी औरतें सोच रही होगी कि जिसके पास पैसा नहीं है उससे पूछो। बेशक मैंने ये नहीं कहा कि पैसा सब कुछ नहीं हो सकता। आज की तारीख में देखा जाए तो पैसे से ही सारे काम होते हैं, वरना तो ज़िंदगी दो भर है। लेकिन जो आपसी ताल्लुकात है उसमें लॉयल्टी होना, भरोसा होना, मोहब्बत होना, इज़्ज़त होना, ये बहुत बहुत मायने रखता है एक अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए। जो हाउस वाइफ है वो पूरा दिन उसका जाता है कि कौन सी चीज़ को कहाँ रखूँ, अभी एक काम हो गया तो दूसरा काम मुझे क्या करना है, अभी मेरे पति आने वाले हैं तो उनके लिए मुझे कुछ कुछ रेडी करके रखना है, फिर दूसरे दिन की तैयारी, बच्चों का शेड्यूल, पूरा दिन लगी रहती है, वो झुक जाती है काम में। कभी कभी तो शायद से अपनी शक्ल भी आईने में नहीं देख पाती होगी। बहुत कठिन है। और जो वर्किंग वुमेन होती है उसे घर का भी करना है और उसे बाहर ड्यूटी निभा कर आकर और फिर घर का करना है। उसे बाहर की तमाम जो मरहले हैं जहाँ पर वो जॉब करती है उसका वर्कलोड उठाना है और फिर घर पर आकर उसे बहुत एक अच्छी रेसिपी तैयार करनी है, क्योंकि भाई जो शौहर के सामने जो उसे सर्व करना है ना, ये भी उसका काम है। क्या हो गया जो उसका शौहर भी कमा रहा है? दुनिया में ऐसी कितनी ही औरतें हैं जो अपने बच्चों के लिए अपने शौहर के साथ रह रही है। जब उनसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों, तो कहती है कि क्या कर सकते हैं, बच्चों का मुंह देखकर उनके साथ रहना पड़ता है। तो मैं आपसे ये पूछती हूँ, या मुझे ये बताइए कि क्या फिर उसकी ज़िंदगी नहीं है? उसको तो अल्लाह ताला ने एक ही ज़िंदगी अता की है, एक ही बार उसकी शादी हुई है
और एक ही बार वो अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना चाहती है, एक ऐसे इंसान के साथ जो उसे समझे, जो उसका साथ निभाए, क्योंकि औरत की असल ज़िंदगी तो शादी के बाद होती है। इतना तो इत्तेफाक आप रखते होंगे मेरी बात से कि औरत की ज़िंदगी असल शादी के बाद ही होती है। अगर शौहर अच्छा मिल गया तो समझ लीजिए कि उसका बेड़ा पार हो गया, और वरना तो अल्लाह ही उसका मालिक है। ये बिल्कुल सही है। तो एक अच्छी खासी औरत, एक अच्छी खासी ज़िंदगी जिसे आप लेकर आए हो, तो आप उसे खुश क्यों नहीं रख सकते हो? जब औरत ये कहती है कि मैं समझौता कर रही हूँ, तो ये समझ लीजिए कि उसकी ज़िंदगी में अब कोई मकसद बाकी नहीं रहा है। कहने का बस यही मकसद है आज कि मैं तमाम मर्दों से ये दरख्वास्त करती हूँ कि बचा लो, अभी भी वक्त है। टूटने बिखरने से बचा लो उसे। ये वही औरत है जो आपकी ज़िंदगी की नैया को पार लगा सकती है। जब कभी भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े वो खड़ी हो सकती है आपके लिए। ये वही औरत है। तो इससे पहले कि उसका वजूद टूट के चकनाचूर हो जाए, उसे बचा लो। और इसी के साथ मेरी रेसिपी भी बन चुकी है। तो मैंने ग्रेवी रखा है इसके अंदर, और इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी लगती है। आप इसे नान के साथ खाइएगा। मैं इसे सर्विंग करके बताऊंगी आपको। गाइस, ब्लैक पेपर चिकन रेडी है। देखिए, आज की वीडियो को देखकर मुझे आपकी राय ज़रूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है, और मैं चाहूँगी वीडियो पूरा सुनना आप ज़रूर, और कमेंट मुझे करिएगा प्लीज़। इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का। कमेंट करके बताइएगा रेसिपी कैसी लगी, और राय ज़रूर शेयर करिएगा। तो मैं ऊपर से हरा धनिया डाल रही हूँ गार्निशिंग के लिए। मुझे बहुत पसंद है हरा धनिया डालना, लुक वाइज अच्छा लगता है। तो ये रेडी हो गया हमारा ब्लैक पेपर चिकन। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।